नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये मैं आंतरिक सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन करा रहा हूँ। यूपी स्पेशल 5 जो पेपर नंबर 5 है उससे संबंधित, ठीक है ना। और जो आंतरिक सुरक्षा का तीसरा टॉपिक है साइबर सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम के बुनियादी नियम, उसमें मैं साइबर सुरक्षा का क्वेश्चन करा चुका हूँ अभी। और ये वीडियो नंबर 3 है, उसी में पड़ेगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये है मनी लॉन्ड्रिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन करना है। रात के 2:18 हो रहे हैं, कूलर पंखा बंद है, पसीना आ रखा है, बट वीडियो तो बनाना है। क्यों भाई? क्योंकि ज़िंदगी तो पौधों की भी आसान नहीं होती है। मिट्टी दबाना पड़ता है, संघर्ष करके निकलना पड़ता है फिर भी चैन कहाँ, उसके बाद भी धूप की तपन को सहन करना पड़ता है। तब लाख संघर्षों के बाद वो विशाल वृक्ष बन पाता है। वैसे ही हमारी कहानी है, आपकी हमारी सबकी कहानी सेम है। संघर्ष तो करना पड़ेगा, चाहे रात हो या दिन हो, चैन कहाँ। चलिए शुरू करते हैं, बहुत बकौली कर ली हमने। ओके, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मुद्दों का उल्लेख करते हुए इसमें प्रयुक्त तकनीकों की चर्चा कीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मुद्दे ये बताने हैं, और उससे इसमें प्रयुक्त तकनीकें कौन सी यूज की जाती है, चर्चा करनी है। रोकथाम के उपायों का उल्लेख करना है, ठीक है। और यूपी के विशेष संदर्भ में ये क्वेश्चन हमने डाल दिया। इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने इतना कंटेंट दे दिया है कि क्वेश्चन मनी लॉन्ड्रिंग से कैसा भी बन जाए आप कर लोगे, ठीक है। चलिए, मनी लॉन्ड्रिंग को वैसे हिंदी में धनशोधन भी बोलते हैं। धनशोधन मैं लिख लिया था साइड में, मुझे याद ना रहे बोलते टाइम। चलिए, मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य क्या है? अवैध रूप से कमाए गए धन को हवाला, राउंड ट्रिपिंग या ट्रस्ट के माध्यम से वैध स्रोत से अर्जित आय के रूप में दिखाना, है ना। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब धन शोधन। आपने बड़ा नाम सुना होगा FATF का, है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जारी करती है। तो धन शोधन वॉशिंग मशीन की तरह ही है कि ब्लैक मनी डालो सफ़ेद हो जाए वो। जैसे आजकल पार्टी में बोलते हैं, हम BJP को बोल देते हैं, अपोजिशन वाले जो आरोप लगाते हैं कि इसमें कोई भी भ्रष्टाचारी जाए, तो BJP की वो वॉशिंग मशीन ऐसी है कि उसमें से बल सफ़ेद होकर निकलते हैं, शुद्ध होकर के, साफ शुद्ध होकर के। तो मनी लॉन्ड्रिंग भी कुछ ऐसा ही है ना। मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरे को इस तरीके से मत सोच लेना आप। तो मनी लॉन्ड्रिंग ऐसा ही है कि ब्लैक मनी है आपका, उस ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदल देना। अब उस वाइट मनी में बदलने में कुछ प्रक्रियाएं होती होंगी जिनसे गुजर करके वो वाइट बनती होगी। और ब्लैक मनी क्या होती है पहले तो वही समझना होना चाहिए आपको। हालांकि ये क्वेश्चन में उसका जिक्र नहीं करेंगे हम, लेकिन साइड में अगर बताएं तो ब्लैक मनी है क्या। अब जैसे तुम जिस देश में रहते हो वहाँ टैक्स दिया जाता है ना। तो जो मनी आपकी टैक्स से बच जाए, या तो कानून तौर पे वो उस पर टैक्स ना लगता हो तो अलग बात है, लेकिन जो टैक्स के लायक धन हो और उस पर टैक्स आप ना दे रहे हो, तो वो ब्लैक मनी हो जाती है। उस ब्लैक मनी को फिर तुम वाइट तरीके से दिखाएं, किसी वैध स्रोत से उस अर्जित आय को बताएं, ठीक है ना। जैसे कृषि पे नहीं लगती, कृषि की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपनी इनकम को कृषि से इनकम बता देते हैं और टैक्स से बचाव हो जाता है उनका, ठीक है ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग को आप ऐसे ही समझिए। अब सीधा हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है, आगे बढ़ते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मुद्दे कौन कौन से हैं, ठीक है। मुद्दे बताने हैं हमको। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है तो ज़िंदगी भी कलरफुल हो जाती है आंसर के साथ हमारी। चलिए, प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए? देख लो, कलर ये यार बैंगनी वाला था, मैंने येलो पे चला दिया तो रेड हो गया। प्रमुख मुद्दे, भ्रष्टाचार है प्रमुख मुद्दा, राजनीतिक फंडिंग है। आज भी ब्लैक मनी कितना इस्तेमाल होता है, हम चुनाव में देखते हैं ना, चुनाव में कितना ब्लैक मनी इस्तेमाल होता है, तो राजनीतिक फंडिंग होती है, तो ये एक मुद्दा है ब्लैक मनी से संबंधित। भ्रष्टाचार तो है ही। रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसमें ब्लैक मनी बहुत खपत होती है। हवाला के माध्यम, तो ये तो एक मुद्दा हो गया कि हवाला के माध्यम से होता है। कैश इंटेंसिव सेक्टर हैं कुछ, जहाँ सिर्फ नकदी का इस्तेमाल बहुत होता है ना। हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी अगर किसी सेक्टर में लानी हो तो आप उसको ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। लेकिन जब नकदी इस्तेमाल होती है तो कैश इंटेंसिव सेक्टर है, कुछ ज्वेलरी व्यवसाय है उसमें, तो ये एक मुद्दा है बना हुआ वहाँ से। साइबर सक्षम वित्तीय अपराध होते हैं, वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, बिटकॉइन वगैरह को भी इस्तेमाल होता है, डार्क वेब का इस्तेमाल करके आप खुद डीलिंग करते रहो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो ये एक मुद्दा जुड़ा हुआ है। व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग है। व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग कैसे? नेपाल के साथ आपकी सीमा साझा होती है,
है ना। उत्तर प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल से जुड़ती है, और फिर जब जुड़ती है और वो भी खुली सीमा है, कोई रोक टोक नहीं आने जाना, अवैध व्यापार होता है, गलत चालान प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए प्रमुख मुद्दे आपने बता दिए, लेकिन अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो तरीके कौन से हैं उसके, है ना। तो विभिन्न प्रचलित विधियों का उपयोग किया जाता है। ऐसी कौन सी तकनीकें हैं, आप तकनीकें बताइए, ठीक है ना। चलिए, तो ब्लैक मनी को वाइट में कैसे बदला जाता है, कौन कौन से माध्यम है वो हम बता रहे हैं। हवाला के माध्यम से। हवाला में होता क्या है, धन की वास्तविक आवाजाही के बिना धन का हस्तांतरण हो जाता है। राउंड ट्रिपिंग होती है, अवैध धन विदेशी संगठनों में जमा कर फिर विदेशी निवेश के रूप में वापस भेजा दिया जाता है। क्यों, राउंड ट्रिपिंग में यही होता है। अब आप देख लो कि तुम्हारे देश में सबसे ज़्यादा विदेशी धन निवेश के रूप में कहाँ से आता है, एफडीआई के रूप में। तुम मॉरिशस जैसे लोगों देशों का नाम सुनते थे, मॉरिशस छोटा सा देश है, इतना पैसा कैसे आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ टैक्स हेवन देश कंट्री बोले जाते हैं, ये टैक्स हेवन देश बोलते हैं उनको, क्योंकि वहाँ टैक्स नहीं लगता है। तो वहाँ से वो फिर इन्वेस्ट कर देते हैं अपने देश में। होता अपना ही है ब्लैक मनी, अपने ही लोग होते हैं वहाँ, लेकिन राउंड ट्रिपिंग होती है, घुमा देते हैं। सेल कंपनियाँ हैं, है ना, कोई सक्रिय संचालक नहीं होता है ऐसी कंपनियों का, कागजी कंपनियाँ होती हैं खाली ये। थर्ड पार्टी चेक है ना। कसिनो या घुड़दौड़, मूवियों में बहुत देखते होंगे, बड़े बड़े लोग जो होते हैं कसिनो हैं, घुड़सवारी पर पैसा लगाते हैं खूब, तो वहाँ से जो उससे इनकम होती है उसे वाइट कर लेते हैं वो ब्लैक मनी से। पी नोट्स, ये आप इकोनॉमी पढ़ते होंगे, प्राइमरी नोट्स जो होते हैं, इसमें होता क्या है कि विदेशी निवेशकों को सेबी से बचाते हुए भारतीय बाजार में निवेश करने का अवसर मिल जाता है पी नोट्स के थ्रू। ठीक है। स्ट्रक्चरल डिपॉजिट होते हैं, जिसमें नगद धन को छोटे छोटे कई डिपॉजिटों में बांध दिया जाता है। इसमें नगद धन जो होता है उसको छोटे छोटे कई डिपॉजिटों में बांट दिया जाता है। ठीक है, चलिए। नगद सघन व्यवसाय, जहाँ कैश का ज़्यादा रोल होता हो, ऑनलाइन का ना हो करके, बैंक टू बैंक ना हो करके नगद। ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं जिनमें नकदी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जैसे सैलून है। अब सैलून अपने पड़ोस वाले मोहल्ले गली मोहल्ले का सैलून समझ लेना, जो बेचारा 1000 1500 2000 रुपये कमाता होगा, हालांकि वो भी है, लेकिन नगद बड़े बड़े सैलून, नगद सैलून है, रेस्तरा है, ये आदि। ठीक है। वेतन, अगर आप किसी को जॉब पे रखते हो और वेतन आप नगद में देते हो, तो वो भी एक माध्यम बन जाता है ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का। और ना भी देते हो तो फर्जी दिखा दो यार, तो ये भी एक तरीका है कि कैसे जो है, आप देखें कितने तरीके हैं जैसे आप ब्लैक मनी को वाइट मनी में कर सकते हो। अधिकारी बन जाओगे तो आपके पास ये सारे तरीके काम आएंगे फिर तुम्हारे यहाँ ब्लैक मनी को वाइट करने में। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकती है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर आपको मालूम ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पता है कि क्या क्या इस्तेमाल होते हैं धन शोधन के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे आपको FATF जैसे संस्थान मिल जाते हैं, जो धन शोधन के लिए सबसे बड़ी बने हुए। अपने यहाँ देख लोगे आप, आगे देखते हैं कौन कौन से उपाय हैं, उसके बाद बताते हैं। फिर मौजूदा कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाए। जब भी उपाय पूछे, सबसे पहले तो जो कानून बने हुए हैं उनका प्रभावी कार्यान्वयन बता दो। भाई आगे और कानून बनाए हम और कुछ लेकर के आएँ, उससे बेहतर है कि जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं उनको सही तरीके से लाया जाए, और राष्ट्रीय स्तर के जो प्रयास हैं उनके साथ समन्वय किया जाए। जैसे PMLA कानून है 2002 का, है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये, जिसके तहत हेमंत सोरेन को, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को अंदर डाला हुआ है जेल में। केजरीवाल तो अभी बाहर घूम रहे। चलो, ED प्रवर्तन निदेशालय, ये भी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के कामों को रोकती है। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध होते हैं उन पर निगरानी रखती है, जांच करती है, तो इसके साथ समन्वय बिठाया जाए। और क्या कर सकते हैं, देखते हैं। मजबूत KYC प्रक्रिया लागू करनी चाहिए, है ना, मजबूत KYC प्रक्रिया लागू करनी चाहिए। लेन देन की निगरानी हो, जो भी लेन देन हो रहा हो उसकी निगरानी होनी चाहिए प्रभावी तौर पे, है ना, वो प्रभावी प्रणालियाँ और प्रक्रियाओं को नियोजित करें। पारदर्शिता बढ़े, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन सब चीज़ों में। जोखिमों का मूल्यांकन किया जाए और उचित सावधानी बरती जाए। इन सब का ध्यान रखें तो शायद मनी लॉन्ड्रिंग को रोक पाए। जितने भी विनियमन नए नए बनते हैं उनका अनुपालन किया जाए। जैसे प्रदेश में जो भी नवीनतम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून बनाए जाएं और विनियम हो, उनका अपडेट होते रहने चाहिए। समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग के भी नए नए तरीके आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से अपडेट होते रहनी चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया जाए, है ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। राष्ट्रीय के रूप में आपको बता ही दिया, PMLA कानून बना हुआ है ना, तो वो है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए FATF है आपका, और भी है अंतर्राष्ट्रीय तौर पे। अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग सूचना नेटवर्क भी बना हुआ है ना। धन शोधन पर एशिया प्रशांत समूह भी है, वियना अभिसमय है, बेसल समिति के सिद्धांतों का वक्तव्य भी है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। ये जो आपको दिख रहे हैं इधर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के लिए आप बात कर रहे हो। चलिए, उन्नत पर्यवेक्षण किया जाए। क्या किया जाए? उन्नत पर्यवेक्षण और विनिमय। उदाहरण रियल एस्टेट और नकदी गहन व्यवसायों का, जिनमें नकदी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जहाँ ब्लैक मनी का तुम्हें चांस बहुत लगता है, जहाँ कैश में काम ज़्यादा होता है, उनका पर्यवेक्षण किया जाए, सर्वे निगरानी की जाए, विनिमय किया जाए उनका, ठीक है ना। और लास्ट काम जो हम बताते हैं उपाय के रूप में, वो इंटरेस्टिंग रहता है कि लोग कहाँ हैं भाई। सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ना। और इस प्रकार हम कंक्लूड करेंगे कि इस प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम के इन बुनियादी नियमों को, जो बुनियादी नियम हमने ऊपर बताए, उनको लागू करने के बाद उत्तर प्रदेश की काले धन की जो समानांतर अर्थव्यवस्था है, क्योंकि एक तो इकोनॉमी में आपको जो दिखता है वो दिखता ही है ना। एक होता है काला धन जो इकोनॉमी में दिखाया नहीं जाता, ना दिखता है वो। तो काले धन की जो समानांतर अर्थव्यवस्था है उसको रोक कर प्रदेश के समावेशी विकास में सहायता मिलेगी, ठीक है ना। मनी लॉन्ड्रिंग मैं इस तरीके से आपने इसे कंक्लूड कर दिया, और बेहतर डाल सकते थे। समावेशी विकास वाला पॉइंट आपने ले लिया मनी लॉन्ड्रिंग के साथ में, और जिक्र कर सकते थे इधर FATF वाला का भी जिक्र कर सकते थे, ग्रे लिस्ट। हालांकि वो यूपी से संबंधित नहीं है, पर ये जो पॉइंट आपने डाले हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए यूपी स्पेशल के पेपर में ही काम आएंगे। ये टॉपिक आपका जो है GS के पेपरों में भी काम आएगा। GS 3rd में संबंधित है ये, तो वहाँ आएगा काम, ठीक है ना। तो आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। और ये आंतरिक सुरक्षा का जो मैं 3rd टॉपिक करा रहा था, है ना, साइबर सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग के बुनियादी नियम, ये वाला टॉपिक इस क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। आगे मैं कराऊंगा आपको एजेंसी वाला, ATS है, STF है, UPSSB है ना। तो उन तीनों क्वेश्चनों को एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए, और हमारी मेहनत को अप्रिशिएट किया करिए यार, अपने लाइक करके। आप वीडियो देखते हो तो लाइक किया करो, है ना। कमेंट भी कर दिया करो। कमेंट में जब ये लगा करके क्या ही बोलें कमेंट में हम, तो कमेंट में आपको इस क्वेश्चन से संबंधित जब आप देखते हो कि इस आंसर में ये वाले पॉइंट भी हो सकते हैं, तो वो भी बता दिया करो। और जब कुछ बताने का मन ना करे तो एक कमेंट आप मेरे लिए धन्यवाद के रूप में लिख के जाया करो, है ना। थैंक यू वाला वर्ड अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है यार। पहले मुझे लगता था कि नहीं, पता नहीं, मैं दूसरी वीडियो पर कभी नहीं करता था, पर अब खुद बनाने लगा हूँ तब एहसास होता है कि हाँ अच्छा लगता है। सच में ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत कामयाब हो गई जब आपको किसी ने अप्रिशिएट किया। चलिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं करूँगा मैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। पर ये वीडियो मेरा दिन में पड़ेगा, इसलिए पर मैं रात को बना रहा हूँ, तो गुड नाइट। दिन में देखेंगे मेरे यार दोस्तों, पता नहीं गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग क्या होगा। तो सबसे अच्छा वक्त ये है कि राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओके, बाय बाय।